हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे यूट्यूब एड्स कैंपेन रन करने के डैशबोर्ड के बारे में। हम एक ओवरलुक करेंगे कि ये डैशबोर्ड होता क्या है। एक्चुअली एजेंडा ये जो डैशबोर्ड दिखाने का है कि आप समझ सके कि हम यूट्यूब कैंपेन जब भी रन करते हैं तो किस तरह का सेटअप हम कर सकते हैं, कौन कौन सी जो सेटिंग्स होती है जिसको करना बहुत ज़रूरी है और उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये सब आपके आइडिया के लिए, ताकि जब भी आप कोई कैंपेन रन कराना चाहते हैं विथ योर टीम और जब किसी एजेंसी के थ्रू, तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं यहाँ पे। ये हम गूगल एड्स में हैं और गूगल एड्स का जो एड्स मैनेजर होता है, जिसे गूगल एड्स मैनेजर बोलते हैं, इसके थ्रू ही हम यूट्यूब का कैंपेन चलाते हैं। इसे गूगल एड्स का वीडियो कैंपेन भी हम बोल सकते हैं। तो आप ये बटन देख रहे हैं, क्रिएट। तो लेट्स गो टू द कैंपेन। कैंपेन के मोड में हम जाते हैं। ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये आपके जो स्क्रीन पे बहुत सारे आपके गोल मेंशन है या ऑब्जेक्टिव मेंशन है कि आप सेल्स ड्राइव कराना चाहते हैं, लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, वेबसाइट पर ट्रैफिक जाना चाहते हैं, ऐप प्रमोशन चाहते हैं, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, देन लोकल शॉप विजिट एंड प्रमोशन। और अगर आपको इनमें से कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल के थ्रू भी जा सकते हैं। देखिए, ये जो कोई भी जो हमारा कैंपेन है ना, डिजिटल मार्केटिंग के लिए जब हम यूट्यूब कैंपेन चलाते हैं तो हमारा एक गोल सेटअप होता है। बेसिकली या तो आप सेल्स करना चाहोगे अपने प्रोडक्ट का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में, या तो आप अपना लीड जनरेट करना चाहते हो, या फिर वेबसाइट में ट्रैफिक चाहते हो। तो ये जो गोल है आपको पहले से डिसाइड करना पड़ता है एक्चुअली चाहते क्या हो। उसके बिना आप ये कैंपेन सेट नहीं कर सकते, या और अगर सेट भी कर देते हो तो आपके रिजल्ट इतने अच्छे आएंगे नहीं। तो गूगल ने कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन है क्या करना है, तो गूगल ने एक ऑप्शन और भी दिया है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस। इसके बाद जब आपको इसमें किस टाइप की सर्च चाहिए, आप इसमें सर्च कैंपेन लेना चाहते हैं, परफॉर्मेंस में कैंपेन चाहते हैं, डिमांड जनरेशन, डिस्प्ले कैंपेन, शॉपिंग, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंपेन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंट्री का हम गूगल की यूज़ करते हैं और हम अपना जो ट्रैफिक है या फिर लीड है वो जनरेट करते हैं। तो अभी हमारा जो एजेंडा है वो वीडियो कैंपेन का है। हम चाहते हैं कि गूगल के जो इन्वेंट्री है यूट्यूब और जो उसको मेजर टारगेट करें और उसके थ्रू हम लोगों तक पहुँचे, यूट्यूब के थ्रू हम लोगों तक पहुँचे। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा एजेंडा हो गया, अगर इन केस हमें पता है, अगर अगर हमें मालूम है, जैसे मेजरली हम अवेयरनेस करना चाहते हैं, तो इन केस हम ये वीडियो के थ्रू हम अवेयरनेस करना चाहते हैं। हम इस तरीके से समझते हैं कि हम अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहते हैं बट वी आर यूजिंग द वीडियो। हम डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हैं, डिमांड जन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आगे कि इसका हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। राइट नाउ हम चाहते हैं कि हम जो डिजिटल इकोसिस्टम में या यूट्यूब के इकोसिस्टम में हम वीडियो के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करें। तो ये हमारे ऑप्शन आगे सेलेक्ट हो गया, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि वीडियो व्यूज़ में हम क्या कराना चाहते हैं। मैं आपके, अगर मेरे आप शॉर्ट्स देखेंगे तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वीडियो व्यूज़ कैंपेन क्या होता है, वीडियो रीच कैंपेन क्या होता है, एड सीक्वेंस कैंपेन क्या होते हैं, ऑडियो कैंपेन और यूट्यूब सब्सक्रिप्शन। वीडियो व्यूज़ में जब हमारा मेन एजेंडा व्यूज़ का हो, हम चाहते हैं कि हमारा जो भी वीडियो ज़्यादातर लोगों से देखें, तो हम इस कैंपेन को जाते हैं। वीडियो रीच में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, जिसमें हम इंप्रेशन बेस्ड एड चलाते हैं, मतलब मैक्सिमम रीच, लोगों तक ज़्यादा पहुंचे ये। तो इस केस में जो हमारे यूट्यूब होता है वो उन लोगों तक अपना कैंपेन दिखाने की कोशिश करता है एल्गोरिथम कि हमारी रीच बढ़े, मैक्सिमम लोग देखें। पर वीडियो व्यूज़ में वो चाहते हैं कि वीडियो पूरी तरीके से लोग ज़्यादा देखें, तो व्यू रेट ज़्यादा अच्छा है। फिर एड सीक्वेंस में हम मल्टीपल एड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखा सकते हैं। ऑडियो एड्स वो होता है जहाँ पे हम अपने यूट्यूब म्यूज़िक पे हम ऐड कैंपेन रन करते हैं, और ये सब्सक्रिप्शन और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हम जो कैंपेन रन करना चाहते हैं वो करते हैं। पर करंटली हमारा जो टारगेट है, हम ये लेके चलते हैं
कि हम हमारे कैंपेन में वीडियो व्यूज बढ़ाना चाहते हैं। तो लेट्स गो कंटिन्यू। तो हम नए इसमें नए विंडो में आ गए जहाँ पे हम बहुत सारे ऑप्शन हमें चूज़ करने पड़ेंगे कैंपेन बनाने के लिए। आप देख सकते हो ये हमारा गोल पहले से, ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइडेड है, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। यहाँ पे आप कैंपेन का नाम दे सकते हैं इस सेक्शन में। देन मल्टी एड फॉर्मेट, आप स्किपेबल एड्स ड्राइव करना चाहते हैं, इन फीड एड्स डालते हैं या शॉर्ट एड्स चलाना चाहते हैं या इनमें से कोई एक चलाना चाहते हैं तो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। अवेयरनेस है तो आप चाहे तो सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, मतलब ये स्किप होने वाले एड्स। मैंने पहले बोला वीडियो व्यूज़ आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वीडियोज़ को देखें, तो ये स्किपेबल एड्स बने हैं। और इसमें जो बिडिंग होगी सीपीवी होगी। जो भी वीडियो व्यूज़ के कैंपेन होते हैं जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि हमारे वीडियोज़ जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो देखा ना, तो जिसमें व्यू, जिसमें गूगल का जो फोकस होता है वो व्यू भी होता है, तो ये सीपीवी कैंपेन ही होते हैं। फिर कैंपेन का टोटल बजट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप इस पूरे कैंपेन को कितना, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए कितना स्पेंड करना चाहते हैं। इसका आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि सपोज आपको एक्सपीरियंस है या आपको नहीं पता तो आप एजेंसी से बात करें तो उनसे एक आइडिया ले सकते हैं कि हमें कितना बजट यहाँ पे रखना चाहिए। जनरली जो व्यू का जो कॉस्ट होता है, कभी कभी पर व्यू 0.20, 0.10, 0.05 भी आता है। तो इस पर और पास्ट एक्सपीरियंस या एजेंसी के जो पास्ट एक्सपीरियंस है कैंपेन होते हैं उसके बेस में आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमें करना क्या है, कितना अमाउंट यहाँ पे डालना चाहिए। बट ये एक्चुअल जो रियल टाइम में है उसका जो वैल्यू है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता है और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जो अमाउंट है जो स्पेंड है आपके हर कैंपेन के, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि एक्चुअल टाइम में उसमें कंपटीशन कितना है मार्केट में, कोई फेस्टिवल का टाइम है, आपकी जो मीडिया है वो कैसी है, अच्छी है या एवरेज है या इसमें एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, और बहुत सारे फैक्टर और हैं। ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया, टारगेट क्या गया है, रीच, मतलब जहाँ पे हम कैंपेन चला रहे हैं वो जगह कौन सी है, वो स्मॉल सिटी है, बिग सिटी है, वहाँ पे लोगों का बिहेवियर कैसे, तो बहुत सारी चीज़ फैक्टर रहते हैं। बट जैसे जैसे आप कैंपेन चलाते जाएंगे यू गेट द आइडिया कि आपका जो सीपीवी और सीपीएम कितना आता है। हम यहाँ ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। देन लेट्स एंटर नेटवर्क। अभी यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आप सिर्फ यूट्यूब में अपना कैंपेन दिखाना चाहते हैं। अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे तो मैंने उसमें मेंशन किया है कि आप जो यूट्यूब कैंपेन, जो वीडियो कैंपेन होते हैं, नॉट ओनली यूट्यूब, आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो पार्टनर्स ऑन द गूगल नेटवर्क। तो मतलब आप अपने थर्ड पार्टी वेबसाइट, मतलब अगर कोई ब्लॉग हो गए, कोई न्यूज़ चैनल हो गए जिनका पार्टनरशिप है यूट्यूब के साथ, जिन्होंने अपने स्पेस दे के रखे हैं यूट्यूब एडसेंस के लिए, उन्होंने अगर स्पेस दे के रखा है तो हम उसमें ऐड दिखा सकते हैं। करंटली गूगल टीवी नेटवर्क है वो यूनाइटेड स्टेट में अवेलेबल है। देन आगे चलते हैं। देन हम सेलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन वाइज, जहाँ से हमारी टारगेटिंग चालू हो गई। अब हम अपना ऐड कैंपेन, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया। इंडिया में कहाँ दिखा सकते हैं, दैट वी कैन सेलेक्ट एंटर द अनदर लोकेशन। अगर आप समझो कि यहाँ पे लखनऊ में दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवांस सर्च पे भी जा सकते हैं, रेडियस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट रहता है। इसके बाद देन लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मतलब अगर यहाँ पे अगर आपके टारगेट ऑडियंस 100 है और यहाँ लैंग्वेज में आपकी हिंदी वाले 50 है और इंग्लिश 50 है, तो अगर हिंदी इसमें लिख दिया तो 100 में से 50 माइनस हो जाएंगे, तो आपकी ऑडियंस थोड़ी निश होगी। अब 50 हो गया। हाँ, अब हमें आ गया ऑडियंस पार्ट। यहाँ सुनने के बाद हम किस तरीके से ऑडियंस को और फिल्टर कर सकते हैं। तो समझो मैंने ऑडियंस दे दिया यहाँ पे इंदौर, क्योंकि हमने टारगेट लोकेशन सेलेक्ट किया था तो मैं इसका नाम दे दिया इंदौर। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी तक हमने सेलेक्ट किया था कि हम इंदौर के लोग को टारगेट कर रहे हैं जो हिंदी बोलने वाले हैं। अब नाउ वी वांट टू सेलेक्ट कि नो, वी वांट मेल ओनली,
और वो भी हो जिनका एज 18 to 34 होना चाहिए। यस, पेरेंट नॉट पेरेंट सभी चलेंगे। हाउस होल्ड इनकम इतनी होनी चाहिए। तो ये हमारे इंदौर में जो हिंदी बोलने वाले हैं, साथ में जिनकी एज इतनी है, ये रेंज है 18 to 35 प्लस मेल है, ये हमने टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद इसमें अगर और भी कोई फिल्टर आप लगाना चाहते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड, ऐड एन इंटरेस्ट, डिटेल डेमोग्राफी, और तो ये आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको मेजरली हमें देखना है यहाँ पे जो ये इंटरेस्ट है और ये डिटेल, इसमें गूगल क्या करता है ना, गूगल ने जितने भी अपने ऑडियंस हैं, अपने जितने भी जो लोग एक्टिविटी करते हैं गूगल के सर्च में, यूट्यूब में, या गूगल के जीमेल पे, वो अपने हिसाब से उन्होंने इसको 3-4 जो क्राइटेरिया है या सेगमेंट उसमें डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे इन मार्केट एक सेगमेंट है, साथ में लाइव इवेंट्स जिनके लव मैरिज हो गया, बर्थडे हो गए। इन मार्केट में वो लोग होते हैं जो समझो कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, या शॉपिंग वाली रिसेंट उन्होंने कुछ एक्टिविटी की है। जैसे इन्होंने इसको फर्दर क्लैरिफाई कि समझो बेबी एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स। सो लास्ट सपोज कुछ 1-2 महीने से, अगर वो 3-4 महीने से वो एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें शॉपिंग बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदा है उन्होंने, या समझो रेगुलर बेसिस पे डायपर करते हैं, तो गूगल ये उन्हें ट्रैक करता है और उनको ये इनके डेटाबेस में मैनेज करता है। तो ये ही नोज कि दिस पीपल आर इन दिस एक्टिविटी, नो ऑल इन दिस एक्टिविटी। तो जो हम कैंपेन में सेलेक्ट करते हैं बेबी रिलेटेड, तो उन्हें वो ऐड दिखाता है। तो आप देखो, एक इनका कैटेगरी होता है इन मार्केट। इन मार्केट के अलावा लाइव इवेंट्स, अगर किन्होंने ने अपने बारे में कुछ एक्टिविटी की हो, जीमेल में कहीं समझो इनविटेशन भेजा हो, अपने मैरिज के बारे में बताई हो, तो ही नोज कि इज अबाउट टू गेट मैरिड, या उसका बर्थडे आने वाला, जैसे आपके कैलेंडर में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसे पता रहता है कि इस बंदे के बर्थडे आने वाले हैं, उसकी मैरिज होने वाली है, या फिर कोई लाइफ में एनिवर्सरी है, वो सारे डेटा रिकॉर्ड होते हैं। तो आप इनके देख सकते हैं, इनके जैसे बिजनेस क्रिएशन, होम रिनोवेशन के 6 बिलियन लोग हैं, तो डेटा यहाँ पे इनके स्टोर होते हैं। डिटेल डेमोग्राफी, अगर हम और कुछ पेरेंटल स्टेटस, एजुकेशन देखना चाहें, तो इसके बेस में भी हम अपने टारगेट को और फिल्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही अफिनिटी एक सेक्शन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गूगल अपने जो ऑडियंस उसको कैसे डिवाइड करता है। तो सबसे पहले वो अफिनिटी सेगमेंट बनाता है, हर एक इन मार्केट सेगमेंट बनाता है, थर्ड इज लाइव इवेंट सेगमेंट बनाता है। तो अफिनिटी सेगमेंट वो होते हैं, समझो कि आप कोई कार खरीदना चाहते हैं, तो आप कार के बारे में सर्च करते हो, सबसे पहले तो रिसर्च करते हो कि कौन सी कार अवेलेबल है, कौन से कार आने वाले हैं, कौन से बेस्ट कार हैं। तो दिस इज अफिनिटी सेक्शन, जो एक अफिनिटी, आप उस गूगल के अफिनिटी सेक्शन में आ जाते हो कि यार दिस पर्सन, तो गूगल के समझते ये पर्सन कुछ तो करने वाला है, कुछ तो कार के बारे में लेने वाला है, ये कार वाला बंदा है। लेकिन जब कुछ आप पार्ट्स बाय कर लेते हो, क्योंकि ढाई ऑटो कार तो आप ऑनलाइन बाय नहीं कर पाओगे, अगर कुछ कार के पार्ट्स बाय कर लिया या कहीं पे सर्च कर लिया, तो आप इन मार्केट में आ गए। तो आपको जब भी कोई ऑटोमोबाइल के कैंपेन चलेंगे या कार के कैंपेन चलेंगे, तो जब आप रिसर्च करते हो, तो डेफिनेटली वो समझ जाता है कि ये बंदा अब कार से रिलेटेड कुछ तो बाय करने वाला है, या कि नया कार खरीदने वाला है, तो आपको ऐड दिखने लगते हैं उसके बारे में। तो इस तरीके से वो अपने ऑडियंस को डिवाइड करता है। ये आपको बताने का इसलिए तरीका है कि जब भी आप ऑडियंस सेलेक्ट करें, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें कैसे अपने ऑडियंस को रिफाइन करना है। आपको अपने ऑडियंस को बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है, तो आपको इसके बारे में कितना निश बनाना है, तो आपको इसमें देना पड़ेगा। इसके अलावा योर डेटा, आप अपने वेबसाइट विजिटर का ऑडियंस भी आप बना सकते हैं, और आप अपने यूट्यूब अकाउंट के ऑडियंस को भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो है ना कमाल की चीज़। आप जो आपके अकाउंट विजिट कर रहे हैं, जो आपके वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं, समझो कोई आपने कैंपेन चलाया,
उसके बाद लोग अकाउंट में विजिट किए तो आप उनको भी टारगेट करते हैं। मतलब गूगल आपको एक ब्रॉड लेवल पे ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप किस किस तरीके से अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। एक तो आप डेमोग्राफी एंड इंटरेस्ट के बेस पे टारगेट कर सकते हो, प्लस दूसरे जो आपके वेबसाइट में आ रहे हैं, साथ में जो आपके वीडियोज़ देख रहे हैं, उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग फॉर कंटेंट बेस्ड। इसके बाद जो कीवर्ड्स, सपोज कोई पर्टिकुलर कीवर्ड्स गूगल में सर्च कर रहे हैं, उसके बेस पे भी आप इनको टारगेट यहाँ पे किया जा सकता है। दैट इज गुड। मतलब आप कंपटीशन को अगर टारगेट करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि यार मेरे कंपटीशन वाले प्रोडक्ट में लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो भी हम टारगेट करते हैं। टॉपिक बेस्ड, ये भी मैंने मेंशन किया था कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक लोग पढ़ रहे हैं। समझो आप ऑटोमोबाइल के हैं और आप चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल रिलेटेड आर्टिकल या ब्लॉग पढ़ा जा रहा है, तो आप उस पर चाहते हैं कि ऐड चलाएं, तो इस तरीके से हम एक कैंपेन चला सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हम चूज कर सकते हैं। फिर प्लेसमेंट्स, इसमें सपोज हम किसी कॉम्पिटिटर के चैनल पे ऐड चलाना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपने देखा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग आप कोई वीडियोस देख रहे हो, उसमें भी कंपटीशन के वीडियोस आते रहते हैं। किसी यूट्यूब वीडियोस पे आप चलाना चाहते हो, वेबसाइट के बेस पे चलाना चाहते हो, ऐप्स पे चलाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें टारगेट। अभी हम देखते हैं टी सीरीज। आप यहाँ पे टी सीरीज पे ऐड चला सकते हो, ठीक है। यहाँ क्रिएट योर, अब किस कैंपेन में ऐड दिखाना है, तो ये हमारा वीडियो हो गया जहाँ पे हम सेलेक्ट करके ऐड चला सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्या हेडलाइन है, क्या कॉल टू एक्शन आपको देना है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका ऐड हो गया। यहाँ पे बिडिंग कितनी रखनी है सीपीवी की, ये आप टारगेट सीपीवी बिडिंग कितना आप सीपीवी देखना चाहते हैं, कितना आपकी टोटल वहाँ पे जो आप टोटल कितना अमाउंट खर्च करना चाहते हैं और ये सीपीवी कितना देना चाहते हैं। आप 0.10 देना चाहते हैं या 0.20 देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये हमारा एक ब्रीफ था कैंपेन के बारे में, और अगर ये अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगे हम बेटर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।